आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 44 और आज हम सब कंटिन्यू केमिस्ट्री करेंगे क्योंकि अभी आप सबका केमिस्ट्री ही चल रहा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। ठीक है, 431 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि 430 नंबर क्वेश्चन तक हम सब ऑलरेडी देख चुके हैं। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में बताएं। ठीक है, तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है कि तत्व सबसे सूक्ष्मतम कण है परमाणु का। ठीक है, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण है परमाणु। ठीक है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और परमाणु अविभाज्य होता है। इसके परमाणु सिद्धांत के ऊपर कुछ क्वेश्चन बनेंगे तो वो मैं किसी बोर्ड वाले वीडियो में आप सबको जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के बारे में ये 4 पॉइंट जरूर आप याद रखेंगे। इनका कहना था कि तत्व जो है, तत्व का सबसे सूक्ष्मतम कण जो है वो परमाणु होता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और परमाणु अविभाज्य यानी परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, ये जॉन डाल्टन साहब का कहना था। चलिए प्रश्न संख्या 432, समस्थानिक यानी आइसोटोप्स को परिभाषित करें। समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान, मैं टिक भी करते जा रहा हूं कि परमाणु संख्या किसको बोलेंगे, तो नीचे 6, 6 और 6 जो है ये कार्बन का परमाणु संख्या है। देखिए तीनों बराबर है। रासायनिक गुण समान, रासायनिक गुण कार्बन है तो बराबर ही होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न। देखिए ऊपर 12, 14 और 16 ये द्रव्यमान संख्या है, तीनों अलग अलग है। न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न। न्यूट्रॉन का संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो 12 में 6 घटा दीजिए 6 हो जाएगा, 14 में 6 घटा दीजिए 8 हो जाएगा और 16 में 6 घटा दीजिएगा 10 हो जाएगा। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो गया और भौतिक गुण भी भिन्न हो, इसको समस्थानिक कहते हैं। यानी इसका परमाणु संख्या तो समान होगा लेकिन द्रव्यमान संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग अलग होगा, इसी को हम सब समस्थानिक कहेंगे। और सर्वाधिक समस्थानिक वाला जो है वो पोलिनियम है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। पोलिनियम जो है सर्वाधिक समस्थानिक की संख्या पाने वाला है पोलिनियम। जरूर आप सब ये याद रखेंगे। ठीक है, आई होप कि समस्थानिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 433, समभारिक यानी आइसोबार को परिभाषित कीजिए। देखिए पहले हम सब पढ़े क्या समस्थानिक, अब पढ़ते हैं समभारिक। समभारिक का क्या है, परमाणु संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान। ठीक है, यानी परमाणु संख्या में नीचे लिख दिया हूं 7 है और ऑक्सीजन का 8 है, यानी ये दोनों अलग अलग है। द्रव्यमान संख्या लेकिन समान है, यहाँ पे 15 ऊपर भी है 15 आपको नीचे भी दिखेगा, लेकिन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न। अगर आप 15 में 7 घटाएंगे तो 8 बचेगा और 15 में अगर आप 8 घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, यानी यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या भी अलग हो गई। इसके अलावा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी भिन्न होगी, इसी को बोलेंगे समभारिक। यानी समभारिक में सिर्फ जो है द्रव्यमान संख्या समान होगा, बाकी सब कुछ क्या होगा, भिन्न होगा। परमाणु संख्या भी भिन्न होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी भिन्न होगा। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे, तो द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को माइनस की कर दीजिए, यानी 15 में 7 गया कितना बचेगा 8 और 15 में 8 इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या है, भिन्न है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी भिन्न है, इसी को क्या बोलते हैं, समभारिक। ये सारा डिफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे ढंग से आप सब याद करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 434, सम न्यूट्रॉनिक यानी आइसोटोन को परिभाषित करें। अब चलिए आइसोटोन को हम सब समझते हैं। जिस परमाणु का परमाणु संख्या भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या भी भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, उसको सम न्यूट्रॉनिक बोलते हैं। अब न्यूट्रॉन की संख्या आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बताया 14 में से 6 घटा दीजिए, यानी ऊपर आपका क्या होता है द्रव्यमान संख्या, नीचे क्या होता है परमाणु संख्या। जब आप द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाएंगे तो न्यूट्रॉन का संख्या आ जाएगा। तो 14 में 6 गया कितना हो जाएगा 8, इधर 15 में 7 घटाएंगे 8, यानी जिस परमाणु में न्यूट्रॉन का संख्या समान हो, बाकी सब कुछ अलग अलग हो, उसी को सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है। तो यहाँ पे आप परमाणु संख्या अलग अलग देख रहे होंगे, यहाँ पे 6 है और यहाँ नाइट्रोजन में 7 है। द्रव्यमान संख्या अलग अलग देख रहे होंगे, ऊपर कार्बन में 14 है जबकि नाइट्रोजन में 15 है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या वैसे भी भिन्न ही रहेगा और न्यूट्रॉन का संख्या सिर्फ समान होगा, तो इसको हम सब बोल देंगे सम न्यूट्रॉनिक। बहुत ही शानदार डेफिनेशन है विद एग्जांपल के साथ। चलिए मैं आपको अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताता हूं। 435, सम इलेक्ट्रॉनिक को परिभाषित करें। तो भिन्न तत्वों के परमाणु या आयन या यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। इसको आप कैसे समझेंगे, उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। जैसे नाइट्रोजन का जो है परमाणु
संख्या जो है वो होता है 7। कितना होता है? 7। तो 7 गुना 2 करेंगे, चूंकि वहां पे 2 अणु है तो 14 हो गया। अब यहां दूसरा वाला देखिए Cn-, ये वाला समझिएगा आप सब। कार्बन का परमाणु संख्या हो गया 6, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या हो गया 7, वहां पे एक माइनस दिखेगा तो मैं +1 किया हूं। यानी इसका मतलब ये हुआ, जहां पे आपको माइनस दिखेगा इलेक्ट्रॉन में, वहां पे आपको ऐड करना है, ठीक है, जोड़ना है। ध्यानपूर्वक आप समझेंगे, जहां पे आपको माइनस करना है वहां पे आपको ऐड करना है। वहीं बगल वाला अगर आप देखें तो O2 2+ है, ठीक है। O से हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 हो गया। चूंकि यहाँ पे 2 अणु है तो गुना 2 कर दिए, और चूंकि 2+ है, 2+ का मतलब क्या हो गया, आपको 2 घटाना है, ठीक है। तो 8 गुना 2 करेंगे 16 हो जाएगा, और 2 घटाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन जब भी आप निकालेंगे अगर माइनस रहेगा तो आपको +1 देना है, और प्लस रहेगा तो आपको -2 करना है, ठीक है। जितना भी मतलब प्लस है उतना आपको माइनस कर देना है। तो अगर आप नीचे पूरा कैलकुलेशन देखें तो N2 में भी 14 आ गया, Cn में भी 14 आ गया, और O2 में भी 14 आ गया। यानी इन तीनों का इलेक्ट्रॉन क्या है, वो समान है। यानी इलेक्ट्रॉन, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं, अगर माइनस रहेगा, जितना भी माइनस रहेगा उसको आप ऐड करेंगे, ठीक है, और जितना भी प्लस रहेगा उसको आप माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पे 2+ है तो -2 कर दिए, यहाँ पे एक वो माइनस था तो एक माइनस के बदले में +1 कर दिए। तो इसी को बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 436, आइसोडाइफर्स को परिभाषित करें, इसको समझने का प्रयास करते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या भिन्न, अन्य गुण भी भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान हो, ठीक है, इसको आइसोडाइफर्स कहते हैं। समझेंगे आप सब, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान, इसको आइसोडाइफर्स कहते हैं। उदाहरण के साथ मैं आपको समझाता हूं। तो यूरेनियम है 238 और 92 लिखा हुआ है, तो न्यूट्रॉन का संख्या सबसे पहले आप निकाल लें। कैसे निकालेंगे, तो 238 में 92 को माइनस कर दें, न्यूट्रॉन का संख्या आ जाएगा। प्रोटॉन का संख्या कितना है, 92, घटा देंगे 54। एक और उदाहरण के साथ समझते हैं, थोरियम ले लेते हैं, ठीक है। थोरियम 234 और 90, न्यूट्रॉन का संख्या निकाल लें। न्यूट्रॉन का संख्या निकालेंगे तो 234 में 90 को आप घटा देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, 144। ये हो गया न्यूट्रॉन का संख्या। और प्रोटॉन का संख्या कितना दिया हुआ है, 90। जब आप 144 में 90 को घटाएंगे तो 54 होगा। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जब आप घटाएंगे तो जो भी आपका आएगा वो बराबर रहना चाहिए। इसी को आइसोडाइफर्स बोलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से जो 4 क्वेश्चन है वो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं हम सब और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां से रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल पे हम सब चर्चा करेंगे अगले 4 क्वेश्चन में। 437 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पर चर्चा करें। यह मॉडल अल्फा कण स्वर्ण पत्ती, यहां पे पत्ती कर लेंगे, पत्ती प्रयोग पर आधारित था। रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्ती लिया जिसकी मोटाई 1000 सोने के परमाणु के बराबर था। यानी इसका मोटाई कितना था, तो 4 गुना 10⁻⁻4 मिलीमीटर। अब क्या किया रदरफोर्ड ने, अल्फा कण स्वर्ण पत्ती से इस पे हीट किया, ठीक है। हीट करने के बाद क्या हुआ कि कुछ जो है, जो अगले क्वेश्चन में हम सब अवलोकन समझेंगे, कुछ जो है स्वर्ण पत्ती से गुजर गया, यानी सीधा सीधी गुजर गया, ठीक है। कुछ अल्फा कण क्या हो गया, कोण से मुड़ गया, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं। तो कोण से कुछ अल्फा कण मुड़ गया, ठीक है। और 10,000 में से एक अल्फा कण वापस अपने पथ पर लौट गया। इसी को बोलते हैं अवलोकन करना, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इसी पे आधारित था। इन्होंने जब स्वर्ण पत्ती से इस पे हिट किया तो क्या हुआ, तो कुछ अल्फा कण स्वर्ण पत्ती से गुजर गया, सीधा सीधी गुजर गया। अल्फा कण का कोण कुछ मुड़ गया और 10,000 में से एक अल्फा कण वापस अपने पथ पर लौट गया, जो कि अगले क्वेश्चन में हम सब और आसानी से समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 438 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के प्रयोग का अवलोकन करें। तो सोने की पत्ती पर अल्फा किरणों का आघात करते हैं। इनमें निम्न अवलोकन किया गया, जैसा कि मैं आपको बताया। अधिकतर अल्फा कण स्वर्ण पत्ती से गुजर गया। चलिए मैं आपको एक फोटो बनाकर आपको समझाता हूं। तो अधिकतर अल्फा कण किरण जो है स्वर्ण पत्ती से इस प्रकार गुजर गया। कुछ अल्फा किरण कुछ कोण से मुड़ जाता है और 10,000 में से एक अल्फा किरण वापस अपने पथ पर लौट जाता है, ठीक है। इन्होंने यह प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 439 रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कुछ प्रमुख बिंदु बताएं। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल से क्या निष्कर्ष निकलता है कि परमाणु पूर्णतः खाली होते हैं। परमाणु के केंद्र में संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित रहता है, जिसे नाभिक कहते हैं। इस नाभिक का आकार इन्होंने क्या बताया, 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु का आकार कितना बताया, तो 10⁻⁻10 मीटर, जिसको 1 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। परमाणु में नाभिक होते हैं, इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये बात आप याद रखेंगे
चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं 440 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 440, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की कुछ प्रमुख बिंदु। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा? रदरफोर्ड ने कहा परमाणु के केंद्र में नाभिक होते हैं और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिस प्रकार ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो इस नाभिक में मुख्यतः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इसी को परमाणु संरचना हम सब बोलते हैं और आगे हम सब प्लांक के नियम में भी समझेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और भी बहुत कुछ केमिस्ट्री में भी हम सब जारी रखेंगे, जो कि अभी लगातार आपका वीडियो आते रहेगा, ठीक है। ये सीरीज अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स खुला रहता है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर लिख दें, मैं कभी ना कभी आपको जरूर बता दूंगा, बोर्ड पे लिख के बता दूंगा, या एक डाउट सेशन ले लिया करूंगा संडे को, ताकि आप सबका क्लियर होता रहे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए मैं बोल चुका हूं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से ज्वाइन कर लें और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।